हेलो एवरीवन, दिस इज राम हियर एंड आई वेलकम टू आवर फ्रॉम टेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, या बोले इम्पोर्टेंट पैरामीटर, ठीक है, जिसे याद रखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हम पूरे स्टील स्ट्रक्चर में अगर डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो इससे ज़रूर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पिच क्या होता है, गेज क्या होता है, मैक्सिमम पिच कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं, कितना इन डिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या एज डिस्टेंस क्या होता है, गेज क्या होता है, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है यहाँ पर हमारा, फर्स्ट टॉपिक आता है या फर्स्ट पॉइंट आता है। ठीक है, पहला टर्मिनोलॉजी मान लेते हैं पिच। ठीक है, पिच क्या होता है इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि होता क्या है, यहाँ पर देखने वाले हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पिच क्या होता है, पिच बताया था, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द होल्स अलोंग द लोडिंग के अलोंग, या बात करें ये प्लेट की, ये प्लेट है जो ब्लू कलर से खींचा गया है, ये प्लेट है, इसकी थिकनेस विड्थ की बात करें तो ये होगी विड्थ। ठीक है, ये विड्थ है। लेंथ की बात करें तो ये क्या है, लेंथ होगा। ठीक है, और लोडिंग ये भी बोल सकते हैं कि लोडिंग के अलोंग। ठीक है, लोडिंग के अलोंग, तो इसे डिफाइन करेंगे, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन, इट इज सेंटर टू सेंटर सी बाई सी, मतलब सी बाई सी है कि मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट होल्स, या बोले रिवेट, टू एडजेसेंट होल्स इन, या बोले along द डायरेक्शन ऑफ, along लोडिंग, along along लोडिंग डायरेक्शन। ठीक है, along द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, या बोले along लोडिंग डायरेक्शन या विड्थ के परपेंडिकुलर। ठीक है, along लोडिंग डायरेक्शन, along लोडिंग डायरेक्शन, along लोडिंग डायरेक्शन। ठीक है, पिच पिच को हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम पिच जो प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम पिच प्रोवाइड करते हैं, जो मिनिमम पिच होती है, पी मिनिमम होता है नॉट लेस देन 2.5 डी, यानी डी क्या है, डायमीटर ऑफ या नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। ठीक है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। नेक्स्ट वन है, या बोले नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एज डिस्टेंस। ठीक है, पिच के बाद आ जाता है हमारा सेकेंड पॉइंट, गेज। ठीक है, जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ द होल ऑफ टू एडजेसेंट लाइन, सॉरी टू एडजेसेंट होल या रिवेट इन डायरेक्शन ऑफ विड्थ, बोले इन डायरेक्शन ऑफ विड्थ, यानी चौड़ाई के डायरेक्शन में, या बोल सकते हैं इन डायरेक्शन ऑफ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, लोडिंग के, ये लोडिंग है, लोडिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, इट इज it is center to center distance of, center to center distance between two adjacent
टू एडजेसेंट होल्स या रिवेट बोले इन डायरेक्शन ऑफ विड्थ यानी चौड़ाई के डायरेक्शन में, या बोले इन डायरेक्शन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ विड्थ ऑफ प्लेट, और या यहां पर लिखेंगे कि ऑलवेज क्या चीज होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लोडिंग, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये जो नोटेशन है ये परपेंडिकुलर का है, यानी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लोडिंग, परपेंडिकुलर टू लोडिंग, यह चीज लिख सकते हैं। इसे पिच को लिखेंगे ऑलवेज कैसा होता है, इन डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ लोडिंग के डायरेक्शन में होता है, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारा गेज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इन डिस्टेंस, ठीक है, इन डिस्टेंस, इंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, ठीक है। तो इंड डिस्टेंस पिच के पैरेलल होता है, ये लोडिंग के पैरेलल होता है। एज डिस्टेंस होता है जो लोडिंग के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि जो पिच डिस्टेंस होता है, पिच डिस्टेंस सॉरी इंड डिस्टेंस होता है वो पिच के पैरेलल होता है, it is distance between center of extreme rivet center of extreme rivet, ठीक है, to end of the plate, ठीक है। एंड पैरेलल, ये भी ध्यान रखेंगे किसके पैरेलल होता है, पैरेलल टू पिच, पैरेलल टू पिच, और क्या बोल सकते हैं, इन डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, इन डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, ठीक है। एच डिस्टेंस होता है जो सेम चीज होता है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट, ठीक है, टू एंड ऑफ द प्लेट एंड परपेंडिकुलर टू द, या बोले कि पैरेलल टू द गेज एंड ऑलवेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, ठीक है। एंड लिखेंगे या और इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, ठीक है। तो ये हो गया पिच डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, गेज और पिच, ठीक है। अब देख लेते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना प्रोवाइड किया जाता है या किया जा सकता है, ठीक है। तो पिच की बात करें, कि मैक्सिमम पिच कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं और मिनिमम पिच कितनी रखेंगे, ठीक है। तो मिनिमम पिच अभी बताया था, मिनिमम पिच या बोले पी मिनिमम जो प्रोवाइड करते हैं कितना बताया था, 1.25, ठीक है, सॉरी 2.5
इनटू डी। इसका मतलब है डायमीटर ऑफ रिवेट, ठीक है। डी का क्या मतलब है, यहाँ पर नोटेशन लिख लेते हैं। डी क्या है, डायमीटर ऑफ रिवेट, डायमीटर ऑफ रिवेट, ठीक है। डी नॉट अगर हम लिख रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि वो क्या है, डाया ऑफ होल, डाया ऑफ होल, ठीक है, डायमीटर ऑफ होल। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैक्सिमम पिच कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। मिनिमम पिच देख लिया, मैक्सिमम पिच की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम पिच कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम पिच में दो कंडीशन होती है कि टेंशन मेंबर के लिए देख रहे हैं कि कंप्रेशन मेंबर के लिए। टेंशन मेंबर के लिए होता है 16T और 200 mm। इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होती है वो टेंशन मेंबर में प्रोवाइड करते हैं। कंप्रेशन मेंबर में होता है 12T यानी 12T या 200 mm। दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होती है वही प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि टेंशन मेंबर के लिए और टेंशन मेंबर के लिए या कंप्रेशन मेंबर के लिए, तो किसके लिए देख रहे हैं ये मैटर करता है, कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। तो टेंशन मेंबर के लिए इन दोनों वैल्यूज में से मिनिमम वाली कौन सी, पहला है टेंशन मेंबर है तो 16T और 200 mm। अब यहाँ पर T क्या है, T है थिकनेस ऑफ प्लेट। इसको हम यहाँ पर मिन लिख देते हैं कि जब दो प्लेट को जोड़ा जा रहा है तो उन दोनों प्लेट में से जो मिनिमम थिकनेस वाली प्लेट होगी उसको लेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दो प्लेट को ऐड किया जाता है, ऐड किया जा रहा है किस मेथड से, किस कनेक्शन से, लेस जॉइंट से, ठीक है। इस प्लेट की जो थिकनेस है वो मान लेते हैं 16 mm है, ठीक है, और इसका जो थिकनेस है वो है 10 mm। दो अलग अलग प्लेट हैं जिनको जोड़ा जा रहा है, दोनों की अलग अलग थिकनेस है, तो जो मिनिमम थिकनेस है उसी थिकनेस को लेंगे, ठीक है, इंटू 16। तो जो वैल्यू आएगी और 200 इनमें से कंपेयर करा लेंगे, जो मिनिमम वैल्यू होगी एडॉप्ट मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसी को टेंशन मेंबर में मैक्सिमम पिच प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वही होगा हमारा पी मैक्स। क्या होगा, पी मैक्स, मैक्सिमम पिच होगा। अगर बोले कंप्रेशन मेंबर है तो कंप्रेशन मेंबर के लिए भी देख लेते हैं कंडीशन। कंप्रेशन मेंबर के लिए है 12T या 200 mm या 200 mm। इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू वालों को एडॉप्ट करेंगे, ठीक है, अगर कंप्रेशन मेंबर है तो, ठीक है। टी कौन सी रहेगी, ये थिकनेस कौन सी, मिनिमम थिकनेस, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है। यहाँ पर टी का मतलब है मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है। यहाँ पर लिख रहे हैं टी क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लेट, प्लेट की थिकनेस। तो ये हो गया पिच के बारे में कि कितना मिनिमम पिच प्रोवाइड कर सकते हैं और मैक्सिमम पिच कितना ले सकते हैं। कंप्रेशन मेंबर के लिए अलग है, टेंशन मेंबर के लिए अलग। तो कंप्रेशन मेंबर के लिए 12T या 200 mm दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम पिच ले सकते हैं। टेंशन मेंबर में 16T या 200 mm, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इन बातों को जितनी अभी इसमें बता रहे हैं इन बातों को ध्यान रखेंगे तो न्यूमेरिकल करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। एक चीज और बता देते हैं यहाँ पर, अभी जितना अभी यहाँ पे पढ़ रहे थे तो डी को क्या बताया था, डायमीटर ऑफ रिवेट बताया। डी को क्या बताया, डायमीटर ऑफ रिवेट है, डायमीटर ऑफ रिवेट यानी कि रिवेट का व्यास। डी नॉट को क्या बताया, डायमीटर ऑफ होल यानी कि होल का व्यास, डायमीटर ऑफ होल।
अब यहाँ पर अभी बताया था हमने कि इसे क्या और क्या बोल सकते हैं, डायमीटर ऑफ रिवेट, या बोल सकते हैं नेट डायमीटर, ठीक, नेट डाया बोल सकते हैं, या इसे ही बोल सकते हैं नॉमिनल डाया, ठीक है, नॉमिनल डाया या नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर, ठीक है। इसे बोलेंगे, जो होल का डायमीटर होगा इसे ही बोल सकते हैं ग्रॉस डायमीटर, ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रॉस डायमीटर। तो इन सब से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ग्रॉस डायमीटर। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर नॉमिनल डाया है, नॉमिनल डाया, अगर नॉमिनल डाया यानी डी की वैल्यू लेस देन 25 mm, 25 mm से कम या 25 mm तक है, तो ग्रॉस डाया कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रॉस डाया कितना लेंगे, या बोले होल का डायमीटर कितना लेंगे, या बोले होल का डायमीटर, होल का डायमीटर कितना लेंगे, इसमें से इसमें 25 में प्लस ग्रॉस डायमीटर में समझ गए ना, डी नॉट है, डी नॉट, ये क्या है, नॉमिनल डायमीटर डी है। तो यहाँ पर डी नॉट की जो वैल्यू होगी, इसमें डी में कितना वैल्यू ऐड हो जाएगा, 1.5 mm, यानी कि 25 mm है या 25 mm से कम है तो उसमें 1.5 mm अधिक लेके होल का डायमीटर बनाते हैं या होल को डायमीटर लेते हैं। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 25 mm है, 25 mm से ग्रेटर है, तो यहाँ पर होल का डायमीटर लेंगे 2 mm प्लस, 2 mm इसमें ऐड करके वैल्यूज को लेंगे, ठीक है, 2 mm प्लस करके वैल्यूज को एडॉप्ट करेंगे, यानी ग्रॉस डायमीटर या होल का डायमीटर 2 mm प्लस करके मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉइंट यहाँ पर देखने वाले हैं, पैकिंग प्लेट। तो पैकिंग प्लेट होता क्या है, ठीक है, यहाँ पर देखने वाले हैं पैकिंग प्लेट। पैकिंग प्लेट हमें जनरली बट जॉइंट में रिक्वायरमेंट होती है, बट जॉइंट में लेनी पड़ती है। जब हम बट जॉइंट में दो मेंबर को ऐड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बट जॉइंट, बट दोनों का जो थिकनेस है वो अलग है, यानी डिफर है, ठीक है। जैसे अभी तक यहाँ पर बता रहे थे कि जब लैब जॉइंट था, अगर दोनों का अगर थिकनेस अलग अलग है, ठीक है, मान लेते हैं इसकी थिकनेस बताया था, मान लो 20 mm 12 mm है, ठीक है, इसकी थिकनेस 10 mm है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको इजीली क्या कर सकते हैं, इसको रिवेट की हेल्प से ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं। लेकिन यही चीज अगर बात किया जाए बट ज्वाइंट की हेल्प से हमें जोड़ना हो, ठीक, इसी दोनों प्लेट को बट ज्वाइंट की हेल्प से जोड़ना हो, तो यहाँ पर 12 mm है और यहाँ पर 10 mm, ठीक है, यानी कि 12 mm की प्लेट यहाँ पर ठीक है और ये 10 mm की प्लेट है, और इसको हमें ज्वाइंट करना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्लेट की हेल्प से इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो इधर तो इजिली रिवेटिंग कर देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर रिवेटिंग करते समय हमको स्पेस मिल रहा है, कितने mm का, 2 mm का, क्योंकि ये 12 mm का है, ये 10 mm का, तो यहाँ पर जो 2 mm स्पेस आ रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे, पैकिंग प्लेट लगाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, पैकिंग प्लेट यहाँ पर 2 mm का लगाएंगे, इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पैकिंग प्लेट। किसकी हेल्प से, अब ये इसको रिवेटिंग करेंगे पैकिंग प्लेट की हेल्प से, जिससे कि इसकी जो सरफेस है वो इक्वल हो जाएगी, सेम लेवल पर आ जाएगी, अदरवाइज यहाँ पर क्या रहेगा, गैप रहेगा, ठीक है। इस गैप को फिल करने के लिए, टू फिल द गैप when we joining two members of different thickness by the help of butt joint, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किस चीज की जरूरत होती है, पैकिंग प्लेट की, किसको फिल करने के लिए, टू फिल द गैप्स, ठीक है, गैप को फिल करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है हमें
प्लेट, पैकिंग प्लेट की, ठीक है। तो ये हो गया पैकिंग प्लेट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट में देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, शियर में स्ट्रेंथ कितना आती है रिवेट की, बेयरिंग में और टेयरिंग में प्लेट की कितनी स्ट्रेंथ को ज्ञात करने देखेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। आज के लिए बस इतना ही।